हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में डायरेक्ट आंसर किस किस टाइप के क्वेश्चंस के आप निकाल सकते हैं, तो उसकी कुछ ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। बहुत नॉर्मल सी ट्रिक्स हैं, आप देखते जाएं वन बाय वन। तो देखिए, पहले अपन ले लेते हैं एक टाइप ले लेते हैं अल्फा टू बीटा। डेफिनेट का क्वेश्चन है 1/रूट क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक में क्या होगा, एक बार x में से लोअर लिमिट माइनस होगी और एक बार अपर लिमिट में से x माइनस होगा। ध्यान दें, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बी एन क्वाड्रेटिक। ऐसा एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सीधा पाई होता है। कैसे क्वेश्चन का आंसर होता है पाई? रूट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एक बार आपके वेरिएबल में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे और एक बार अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब एक बार एक्स आगे रहेगा, भाई लोअर से बड़ा है एक्स और अपर से छोटा है, ये मान के थोड़ा सा इसे देखें आप। इसका आंसर हमेशा आता है पाई। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए रियल टाइम, इसके लिए फटाफट, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 1 2 3 1/x-1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स। एक बार x में से लोअर लिमिट माइनस किया गया, मल्टीप्लाई में अपर लिमिट में से x माइनस किया गया। इसका आंसर मैं कह रहा हूं पाई आता है हमेशा। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप सेकंडों में से कर सकते हैं, सीधा आंसर टिक मार सकते हैं। अपन जो लेंथी प्रोसेस अप्लाई करते थे वो आपको पता है कि 1/रूट क्वाड्रेटिक में अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, अगर आपको दिख रहा है तो कुछ बन रहा है -x², ठीक है, प्लस 4x -3। फिर आप होल स्क्वायर बनाते हैं, तो मैं होल स्क्वायर बना रहा हूं यहां पे, -x² प्लस 4x -3 का होल स्क्वायर बना रहा हूं मैं आपके लिए। मैं भी इस होल स्क्वायर बनाने वाले पैटर्न पे नहीं जा रहा हूं, मैं केवल जा रहा हूं कि इस तरह की क्वेश्चन का आंसर पाई आता है। तो ये मैं होल स्क्वायर बना रहा हूं। तो नॉर्मली जो मेरे इसका होल स्क्वायर बना है वो बना है x-2 का होल स्क्वायर -1, और इस माइनस को जो, क्योंकि रूट के बाहर मेरा माइनस जा नहीं पाएगा, इस माइनस को अंदर ले लिया। तो क्वेश्चन हो गया मेरे लिए 1 2 3 1/√1² -x-2 का होल स्क्वायर। आपको पता ही है ये जो फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा 1/√a² -x² का, और इसका इंटीग्रेशन में फार्मूला हम सबको पता है sin इनवर्स x/a। ये फार्मूला मैं अगर इस पर अप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में sin इनवर्स x-2/1, और इस पे अब मुझे अपर और लोअर लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर मैं इसको पहले अपर लिमिट लगाता हूं तो आ रहा है मेरे पास sin इनवर्स 1, फिर माइनस का साइन आता है, फिर लोअर लिमिट लगा रहा हूं तो आ रहा है sin इनवर्स -1। ठीक है, sin इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया sin इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स 1। sin इनवर्स 1 π/2 प्लस π/2, दोनों की वैल्यू π/2 है, तो योर आंसर इज पाई। तो मैंने एक रियल टाइम एग्जांपल दे दिया है। मैं मानता हूं ये मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है, क्योंकि अपन प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपन केवल यही याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन हमें पहचान में आ जाता है तो इसका आंसर यही होगा। तो होप ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का शॉर्टकट आपको पसंद आया होगा। 2-3 शॉर्टकट और ले लेता हूं आपके लिए। देखिए, दूसरा ले रहा हूं मैं आपके लिए शॉर्टकट। टाइप ले लेते हैं इस बार अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये बहुत कॉमन है, ये वाला जो मैं मेथड ले रहा हूं। इट इज वेरी विजिबल बाय ए स्टूडेंट इन 12th क्लास। बड़ा आसान सा मेथड होता है कि अगर कोई लिमिट अल्फा से बीटा जा रही है, या 0 to π/2 ले लेते हैं, सॉरी, एक बार ये ज्यादा आसान समझ में आएगा आपको। और न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस n1r कर लेते हैं। एक n1 करके फैक्टर है, फंक्शन है, ये भी n1 करके फंक्शन है, और एक d1 करके फंक्शन है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, और इसे और थोड़ा जेनेरिक कर लेते हैं। 0 और π/2 घटा के वो करते हैं। आप लोगों के लिए मैं a और b ले लेता हूं। तो आप सबने पढ़ी होगी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम fx को लिख सकते हैं f लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। आप ऐसा कर सकते हैं
आप x को रिप्लेस कर सकते हैं लोअर प्लस अपर माइनस x से। ऐसा करने पर क्वेश्चन के फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे प्रॉपर्टी 4 के नाम से भी जानते हैं, P4 बोलते हैं हम लोग। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें P4 लगाऊं, इस तरह का क्वेश्चन है कोई, ठीक है, और मैं अगर इसमें P4 लगाऊं और P4 लगाने के बाद क्या हो, मान लीजिए मैंने इसमें P4 लगाई, तो ये जो न्यूमरेटर, देखिए इसको पहचान क्या है, न्यूमरेटर में जो दिख रहा है वही चीज डिनोमिनेटर में आपको दिखेगी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, कुछ और भी लिखा होगा। तो अगर जब मैं P4 इसमें लगाता हूं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इस एक्स्ट्रा पार्ट में कन्वर्ट हो जाए और डिनोमिनेटर पर कोई फर्क ना पड़े, ये जैसा पहले था वैसा का वैसा रहे आफ्टर P4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर होता है, ध्यान दीजिए, इस पर P4 अप्लाई करने के बाद ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आंसर होता है अपर माइनस लोअर अपॉन 2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने 12th में किए हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, जैसे I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप चाहे तो इसे जेनेरिक बना सकते हैं, यहां पावर n लगा दें, लेकिन अभी मैं पावर n नहीं ले रहा हूं ताकि ज्यादा समझ में आए आपको। अब अगर मैं इसमें P4 लगाता हूं, आप देख रहे हैं, अगर मैं इसमें P4 लगाता हूं, देखिए पहली चीज को पहचानेंगे कैसे, यहां जो दिख रहा है वो यहां दिख रहा है और इसके अलावा कुछ और भी है। तो अगर मैं इसमें P4 बाय द वे लगाता हूं तो x को कैसे रिप्लेस करूंगा, पाई बाय 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस x से। तो कहने का मतलब अगले स्टेप में मेरा क्वेश्चन हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस x, साइन पाई बाय 2 माइनस x प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस x cos x होता है और नीचे आ गया मेरा cos x प्लस sin x। अब मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान से सुनिए, आराम से शांति से। मैंने यही बोला था आपको, न्यूमरेटर में जो दिख रहा है वही चीज डिनोमिनेटर में आपको दिख रही है और उसके अलावा डिनोमिनेटर में कुछ और भी है। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने के बाद न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर का जो सेकंड पार्ट है उसमें कन्वर्ट हो जाए और डिनोमिनेटर पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, दिस माइनस दिस अपॉन 2, यानी इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर क्या आने वाला है, पाई बाय 2 माइनस 0 अपॉन 2, यानी पाई बाय 2, पाई बाय 4, आई एम सॉरी। देख लीजिए, इसके बाद आप 12th में क्या करते थे, इसको इसमें जोड़ते थे। अगर इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 2i बराबर 0 टू पाई बाय 2, और इसमें इसको जोड़ने पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये ऊपर जुड़ गए हैं, तो ये 1 आ गया है। ऊपर भी sin x प्लस cos x आ गया है, नीचे भी यही है तो 1 आ गया है। और 1 का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं x होता है, और जब आप इसमें x इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाएंगे तो अपने पास अगले स्टेप में आ रहा है 2i इज इक्वल टू x 0 टू पाई बाय 2, और फाइनल आंसर आप पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 आ गया और डिवाइडेड बाय 2, यानी पाई बाय 4 आपका फाइनल आंसर आ गया है। देखिए, होप यू लाइक दिस ट्रिक। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, इसे जेनेरिक बना सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को आई को लिख सकते हैं जैसे 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर nx, साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx dx, जहां n बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर। ध्यान दें, नॉर्मली रियल नंबर का मतलब ये नहीं है कि आप इसे 1/2 बना लें, क्वेश्चन को 0 पावर ले लें। आई मीन टू से आप n को कुछ भी ले सकते हैं, आप n को इंटीजर्स ले सकते हैं, आप n को फ्रैक्शन ले सकते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन ले, है ना, या पॉजिटिव ही लेंगे तो इससे आपके आंसर हो जाएंगे। पावर n को आपको फ्रैक्शन ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव ही लेंगे आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, या 1/3 ले लें पावर, या 5 ले लें पावर, तो आंसर क्या आना है इनका, पाई बाय 2 माइनस 0 अपॉन पाई बाय 2। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं आप। देखिए, मैं वापस लिख रहा हूं एक और एग्जांपल आपके लिए, अगर आप समझ पाए तो ये लिख लें। जैसे क्वेश्चन होता है 0 टू 1 x रूट x प्लस रूट 1 माइनस x dx। आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में जो दिख रहा है वही डिनोमिनेटर में है,
ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाओगे तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह कैसे रिप्लेस करोगे P4 के बाद 1 माइनस एक्स है, तो ये डिनोमिनेटर के सेकंड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 1/2 आएगा, अपर माइनस लोअर अपॉन 2। इसका आंसर आपका 1/2 आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या पहचानना है कि न्यूमरेटर में जो दिख रहा है वही चीज डिनोमिनेटर में दिख जाए और डिनोमिनेटर में उसके अलावा कुछ और भी हो, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आप जब लगाएं तो इस पे फर्क ना पड़े, ये तो यूं का यूं ही रह जाए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो सेकंड पार्ट था उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा आता है अपर माइनस लोअर अपॉन 2। तो होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा एक ट्रिक और लेते हैं आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके, चलिए मैं आगे बताता हूं आपको। देखिए, अगर अपन और बात करें तो एक क्वेश्चन होता है जिसमें फिक्स लिमिट है 0 to π/2, साइन की कोई भी पावर हो, ठीक है। तो इसमें दो, इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता है नहीं भी है तो मैं बता रहा हूं आपको। n लिखते जो भी पावर है, फिर पावर को कम करते जाए, n-1 मल्टीप्लाई का साइन, फिर n-2 n-3, मतलब n-1 n-2 n-3 इस तरह लिखते जाएं जब तक 1 ना आ जाए। ये आपका आंसर है। ध्यान दें किस केस में n ऑड होना चाहिए। ध्यान दें केवल साइन में ही नहीं, कॉस में भी एप्लीकेबल है। मतलब 0 to π/2 cos की पावर nx dx, अगर n ऑड है यहां पे भी तो यही आंसर है। लेकिन अगर n इवन है, 0 to π/2 चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, अकेले होने चाहिए साइन nx, तो आंसर यही है n इंटू n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 n-3 जब तक 1 ना आ जाए। अगर n आपका इवन है तो आंसर ये का यही रहेगा, बस एक्स्ट्रा π/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान दे ये साइन में भी अप्लाई होगा, जैसे यहां साइन कॉस दोनों में अप्लाई हुआ है, ये साइन में भी अप्लाई होगा और ये फार्मूला कॉस में भी अप्लाई होगा। तो देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे अपन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर लेते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है 0 to π/2। मान लीजिए किसी ने मुझे बोला इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसका सीधा आंसर क्या हो गया, 2, पहले 2, फिर इससे एक कम 1 आ गया, रुक गया मैं। अच्छा n इवन है और इवन है तो ये π/2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका, यानी इसका आंसर हो गया π/4। ध्यान दीजिए यही अगर ऑड हो 0 to π/2, cos क्यूब ले लेते हैं इस बार। cos क्यूब x, आपको पता है cos क्यूब का नॉर्मल इंटीग्रेशन करने के लिए आपको cos 3a का फार्मूला काम में लेना पड़ता है और उसके बाद अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। बट इस केस में आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया आपको 3 से स्टार्ट हो जाइए, 3 एक कम 2, फिर यहां 1 आ गया तो रुक जाइए। अच्छा n क्या है, ऑड है, तो यही आंसर है, इसे π/2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। ये भी एक थ्योरम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एनडीए में पूछे गए हैं और आपको 1.25 मिनट में अगर क्वेश्चन करना है तो इस तरह की कई चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो हम ड्यूरिंग द कोर्स बच्चों को याद कराते हैं, बच्चों को बार बार बताते हैं, ताकि बच्चा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को बहुत कम कर दे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए वहां एग्जामिनेशन। चलिए एक और बताता हूं फाइनली। फिर अगर साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए तो थोड़ा सा हेवी है ये मामला। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जहां साइन की पावर mx ले लेते हैं और मल्टीप्लाई में cos की पावर nx। ध्यान दें ये तीनों केस जो मैंने आपको बता रहा हूं ये 0 to π/2 में ही अप्लाई होंगे। और इससे पहले वाला केस जो मैंने आपको बताया है, जिसमें मैंने लिमिट ली थी a to b न्यूमरेटर, ये वाला केस जो था, ठीक है, यहां 0 to π/2 होना जरूरी नहीं है। यहां ये जरूरी है जो यहां दिख रहा है वो चीज यहां दिखे और P4 लगाने के बाद डिनोमिनेटर पे कोई फर्क ना पड़े और ये डिनोमिनेटर के सेकंड पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। इस पर हम बात कर चुके हैं। तो इसका इसमें यूं चलता है भाई। देखिए जो पहली पावर है, ध्यान दें मैं बात कर रहा हूं अभी, जो पहली पावर है इसमें -1 से स्टार्ट करें, न्यूमरेटर m-1 m-3 मल्टीप्लाई में ये लो जब तक 2 या 1 ना आ जाए, फिर मल्टीप्लाई दोबारा, दूसरी पावर n को ले लें n-1 n-3,
जब तक 2 या 1 ना आ जाए। ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे आएगा दोनों पावर का सम और उसमें से दो कम करते जाए, m प्लस n माइनस 2 जब तक 2 या 1 ना आ जाए। मतलब इसके बाद क्या लिखेंगे, m प्लस n माइनस 4, लास्ट में 2 और 1। अच्छा ध्यान दें, अगर ये आंसर है आपका कब, जब m and n both are not even। अगर m और n दोनों इवन नहीं है तो यही आंसर है, और अगर दोनों इवन है तो आपको क्या करना है, ये जो भी आंसर मैंने लिखा है इतना बड़ा, ये जो भी आंसर है, ये जो मैंने लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर देना π/2 से एक्स्ट्रा। ये कब आंसर हुआ, when both power are even। चलो कोई बात नहीं, बंद करो। नहीं, नीचे का वो लिखा है, दिखाई नहीं ना। कौन सा नहीं दिखा, इसके नीचे का नहीं दिख रहा ना, बट व्हेन बोथ पावर्स आर इवन, और यहां तक दिख रहा है ना। चलो तो देखिए ये आंसर हो गया है। ये आंसर कब हुआ है, जब दोनों इवन ना हो पावर, और अगर ये m और n दोनों इवन हो गए तो आप इस आंसर को केवल π/2 से और मल्टीप्लाई कर दें। मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूं आपको। मैं लास्ट में क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया गया, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 0 to π/2। ध्यान दें, मैं इस केस के अलावा वाला केस दे रहा हूं जब दोनों इवन हो, तो आंसर तो यही रहेगा, बस π/2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बोला मैं, ऊपर क्या आएगा, m-1 1 आ गया। जैसे ही 2 या 1 आता रुक जाते हैं, m-1 1 आ गया, इसी फिर मल्टीप्लाई बाय n-1 भी 1 आ गया। नीचे क्या होगा, दिस प्लस दिस 4, फिर दिस प्लस दिस -2 यानी 2, दो का डिफरेंस चलेगा। और अब 0 आ रहा है इसलिए रुक जाएंगे, हमें 0 कभी भी नहीं लिखना, 0 से पहले जो भी संख्या आती है वहां रुक जाना है। और ये दोनों पावर इवन है, ध्यान दें, अगर इनमें से एक भी ऑड होती तो ये आंसर था हमारा, लेकिन अभी दोनों इवन है तो इसे π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया π/16। अब आप इसे sin 2x बना के 4 से मल्टीप्लाई करके sin 2x बना के किसी भी तरीके से कर लें, आंसर यही आना है। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने इन दोनों के एग्जांपल ले लिए हैं, इसका भी एक एग्जांपल ले लिया है, आप कहें तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा बोर्ड चाहिएगा, तो मैं क्या करता हूं, ये जो पुराने एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए ये हटा लेता हूं थोड़े से, और एक रियल टाइम एग्जांपल और ले लीजिए आपको समझाने के लिए। इस पे ले लेते हैं इस बार, कम से कम एक पावर दोनों ऑड नहीं है, जब दोनों पावर ऑड नहीं है। एक ले लेते हैं sin³ x और एक ले लेते हैं cos स्क्वायर x। तो फिर वही, ये हमारा m है, m-1 कितना हुआ, 2, ठीक है। फिर m-3 0 आ रहा है इसलिए नहीं लिखेंगे। उसी तरह n-1 1, समझ पा रहे होंगे, ये मेरा m-1 है, m-3 0 हो रहा था तो नहीं लिखना है, तो ये m वाला प्रोसेस यहां खत्म हो गया है, n वाला प्रोसेस यहीं खत्म हो गया है, अपॉन m प्लस n 5 और दो का डिफरेंस 3 और 1, ये नीचे वाला प्रोसेस खत्म हो गया है। और इनटू π/2 इस बार नहीं करना है, ध्यान रखें, हमेशा π/2 नहीं करना है, दोनों जब इवन पावर हो तो ही π/2 करना है। ये आपका आंसर 2/15 आएगा, ये आंसर सर आपका। और इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछे गए हैं, इवन मुझे ये तो बहुत अच्छे से पता है, sin की पावर 5x 0 to π/2 इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। तो मेरे ख्याल से अब इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ ट्रिक्स मैंने आपको आज बता दी हैं, कुछ और वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो आप बने रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को और चीजों को सीखते रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।